मंच पर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुझ मंगल में साधु समाज एवं साधु समाज धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माता एवं हम सभी आज 2 दिवसीय सदगुरु कबीर साहब के दूसरे दिन की प्रथम सत्र में उपस्थित हैं। स्टेशन से सदाभिलाष हर वर्ष करके सामर्थ्य अनुसार दुर्दाशों को इस समाज का बढ़ाते बहुत सौभाग्य बात आपका भी सहयोग रहा। सहयोग से यह कार्यक्रम वर्ष सफलता और इस तरह से भारतीय लोगों से भी आग्रह इस तरह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आएगा, व्यक्ति के जीवन से अंधेरा भागेगा। आज हर व्यक्ति के जीवन में अंधेरा आ गया है और अंधेरे में ही डकैती होती, दिन में चलती। रामविलास साहब प्रयास है कि समाज के जीवन में प्रकाश आ जाए, सभी लोगों के जीवन में रोशनी आ जाए, तो सब लोग अपने भीतर के चोरों से चोरी होने से अपने आत्म रूपी धन, भक्ति रूपी धन, संस्कार रूपी धन को आज भीतर में बसे हुए चोरों ने चुराना। जब हमारे घर में ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा तो असली धन को पाने से हम बच जाए, चोरी होने से जाएगा। इसीलिए हमें मिला है दूर दराज से संतों को बुलाते हैं और ये समाज अपने लोगों की रखते हुए अपने लोगों के कल्याण के उत्थान के लिए ये सत्संग कराते हैं। दूर दराज सबको निमंत्रण देकर बुलाते हैं। कल से ही हम सभी बहुत सुंदर सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। चूंकि यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है, 3-4 दिनों से लगा था और एक दिन में 3 सत्र कार्यक्रम होता था, प्रत्येक सत्र में जाता था, इसलिए थोड़ी परेशानी रात बोल दिए कि सभाएं सब कहे। अब फिर अभी थोड़ा सा समय आप सबों के बीच में फिर अंदर जाऊंगा। मंझेली परमाणु कार्य हो रहा है, जिसका रात में समापन होगा। वहां 3 दिन पहले पहुंचना नहीं जा पाया, अभी सत्र में वहां पहुंचा, वहां भी काम चल रहा। अभी बहुत सुंदर विषय थे हमारे प्रिय अनुसंधान सदगुरु कबीर की एक साखी है, जिस पर थोड़ी चर्चा मैं आप सबों के बीच करूंगा। आप सब सुने ही हैं, बहुत कुछ सुन चुके हैं और सुनते रहे। सदगुरु कबीर की एक साखी है, बहुत सरल साखी है, वो समझ सकते हैं। बड़ी साखी है, छोटी साखी, उसी पर निवेदन करूंगा। कबीर ने कहा है कि कबीर आप भगाइए और मैं ठगिए को, आप ठगे से उपजे और ठगे दुख हो। ये पंक्ति सदगुरु कबीर की लगभग आज से 622 वर्ष पूर्व कही गई थी। कि सदगुरु कबीर अपने गाने में कुछ होते थे, वो जो कुछ जाने अपने जमाने में समाज में लोगों के नजर में, लोगों की भावना को, लोगों की विचारों को देख करके, सुन करके
उन्हें सही रास्ता दिखाने का प्रयास करने के कारण उनके कंठ से जो पंक्ति निकल जाती थी वही पंक्ति सबद चाचर बेली बसंत बिरहोली इन सारे खंडों में हो गए और उन्हीं का संग वो बीज बोलते हैं। उसी बीजक के साथी प्रकरण सब ने अपने जमाने में लोगों को उपदेश किया गया। उसी उपदेश के क्रम में साथी जो देता था कि बैठ के लिखा बोला अब की बात सदगुरु कबीर करे कि कबीर आप ठगाई ना और ठगिए वो सदगुरु कबीर अपने जमाने में अपने को बड़े निकट से बड़े गहराई से देखे और आज ऐसी है। सदगुरु कबीर ने देखा कि दुनिया के लोग ऐसे अज्ञान के मुंह के नींद में बेभान हो चुका मानो गलत मार्ग में है, लेकिन अपने आप सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा जिधर जा रहा हूं बिल्कुल नहीं जा रहा। इसी बात सोच करके वो अपने आप में वो सोचता है मैं कुछ कर रहा सही कर रहा, मैं गलत नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको अपनी गलती का पता अपने आप नहीं चलता। कोई भी गलती करता है गलती को कुछ टूटने वाला बतवाना अपने आप में पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो कबीर ने देखा कि दुनिया लोग धन पद को प्रतिष्ठा को सब कुछ को पा लिया कि बीमारी आ गई चतुराई आ गई और इन्हीं सब पद को पाकर के व्यक्ति दुनिया के लोगों के सामने उतरने लगे, अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने लगे, अपनी चतुराई का प्रदर्शन करने लगे और दुनिया के लोगों के सामने अपनी विद्या दिखा करके अपनी विद्वता का प्रतिष्ठा का अहंकार करके दूसरों को बेवकूफ बनाने का एक साजिश प्रयास किया करते थे। सदगुरु कबीर ऐसे लोगों को बड़े निकट से देखा क्योंकि सदगुरु कबीर का जीवन बड़े संघर्ष कर रहा है। सबको पता होगा सदगुरु कबीर का कितना संघर्ष था। आज उतना संघर्ष जीवन में नहीं जी रहे हैं, उतना संघर्ष हम नहीं कर पा रहे हैं जितना संघर्ष आज से तकरीबन 622 वर्ष पूर्व आप सबके जीवन के लिए, आप सबको सुखी देखने के लिए सब कबीर ने किया। बहुत गंभीर बड़ी कठिन किया। सदगुरु कबीर के उस जमाने में धर्म के ठेकेदार वो सोचता था ये धर्म का ठेकेदार सारे शास्त्रों का धर्म का ज्ञान नहीं और अपने धर्म का अपने सब कुछ का अधिकार लेकर के दुनिया के लोगों को बेवकूफ बनाते थे, दुनिया के लोगों को ठगने का एक षड्यंत्र थे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा दुनिया के लोग को धर्म ठेकेदार तुम दुनिया के लोग क्या करते हो? कबीर आप ठगाई और हे दुनिया के लोग तुम अपने आप को तुम दुनिया के लोगों को, दुनिया के दूसरे के लोगों को, दूसरों को तुम ठगने का संदेश रखते हो, दूसरों को ठगते हो, तुम दूसरों को बेवकूफ बनाते हो। कभी अपनी तरफ देखा? तुम बाहर सोचते हो दूसरों को ठग लिए, दूसरों को बेवकूफ बना दिए, तुम सोचते हम अपने आप को सोचते हैं बहुत बुद्धिमान। लेकिन सदगुरु कबीर याद है कि हे दुनिया के लोगों तुम्हारे भीतर में बस तुम्हारा मन दिन रात हर कभी तुमने मन का देखा कि जो मन तुम्हें दिन रात ठग रहा है, जो मन दिन रात बेवकूफ बना रहा है, कभी उस मन की भी जो झांक करके तुम देखो। क्योंकि याद रखना जीवन में मन ही व्यक्ति स्वर्ग दिलाता है, यह मन ही व्यक्ति को नरक दिलाता है। यह मन व्यक्ति के जीवन में बड़ा कारण है, मन ही व्यक्ति के जीवन में मुक्ति कारण है। बंधन और सुख और दुख, स्वर्ग और नरक, यह सब कुछ मन पर निर्भर करता है। इसलिए सब याद दिलाते हैं कि तुम बाहर से चतुराई दिखाओ, बाहर से विद्वता पाओ, तुम के लोग सामने जाते हो,
लेकिन अपने मन की तरफ तो देखो एक बार। तुम जीवन भर अनादि से मन की गुलामी करते करते अनादि से मन तुम्हें ठग रहा है, अनादि काल से तुम मन से ठगे जा रहे हो, बेवकूफ बनकर चले जा रहे हो, और इस मन की ठगाई में तुम्हारा जीवन बीत रहा है। कई जन्म बीत गया, लेकिन तुमने अपने अंदर की तरफ नहीं कहा कि हमारे अंदर भी कोई हमें तो ठग रहा है। कहीं हम मन से तो हम नहीं ठगा रहे, कहीं बाहर दुनिया को ठगने के चक्कर में कहीं हम ही तो नहीं ठग। कभी अपनी तरफ तो झांक करके देखो। सदगुरु कबीर याद दिलाते, अपने आप की तरफ देखो। अगर तुम अपने मन को ठगोगे तो जीवन में सुख को पाओगे, शांति को पाओगे, मोक्ष धाम को पा जाओगे, क्योंकि तुम अपने तरफ देख रहे हो। तो बाहर दौड़ में बाहर की गलाई, बाहर की बुद्धिमान चतुराई में तुम इतने गए हो, इतने डूब गए हो, और इसी बीच में तुम्हारे भीतर तुम्हारे भक्ति धन को, सब संस्कारों को तुम्हारे भीतर में तुम्हारा मन ठग के तुम बना के सब तुम्हारा लूट रहा है, तुम्हें इसका कोई पता नहीं है। इसी बात को सदगुरु याद दिला रहे हैं। कभी कर भी दे रहा कि तुम ठगा नहीं जा रहे, क्योंकि याद रखना, किसी व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से नौकरी करता हुआ, बहुत दिनों से नौकरी करता हुआ, बहुत पक्का नौकर हो आप, और आपको उस पर विश्वास गया है कि जो नौकर को हमने रखा है बड़े पक्का नौकर है, बहुत ईमानदार है, मेरा हर बात को मानता है, सुनता है, और उस आपके नौकर को जाकर हम कहें कि तुम जिस की नौकरी तो उसकी नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें वो तुम्हें 10,000 देता है, मैं 15,000 देता। तुम बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार, तुम्हें बहुत सुविधाएं हम देंगे, तुम उसकी मेरी नौकरी। तो क्या आप चाहेंगे कि हमारा नौकर सब दिन से हमारी नौकरी कर रहा है और कम दिन में बहुत अच्छा कर रहा है, और आज वो नौकर हमारे यहाँ चले जाए? कोई व्यक्ति चाहे? कोई नहीं चाहे, क्योंकि आपके यहाँ बहुत दिन से नौकरी कर रहा है, ईमानदार नौकर है, आप उनके भविष्य सब छोड़ देते हो तो नहीं छोड़ोगे। अगर नौकर साहब, अगर बच्चा किसी की नौकरी छोड़ करके एक बार हम संत का ही करके देखता हूं, अगर वह सोच ले तो वह अच्छा नौकरी है। उसी प्रकार ये कहां शादी काल से नौकर बने हुए हैं। मन में जो कहा, मन की हरी को बात करते हैं, मन का पिछला करते हैं, सिगरेट शराब सब कुछ मन मांगता है, जब मांगता है हम मन को पूरा देते हैं। मन हर बात को हम सुनते हैं, मन जो कहता है हम वो करते हैं, मन चोरी करने के लिए कहता है हम चोरी करते हैं, मन सोचता है जो कहता है, मन की हर एक बात को हम अनादिकाल से पूरा करते आ रहे हैं। कोई व्यक्ति मीट मछली छोड़ दो, कहता मन ही नहीं मानता। कुछ लोग कहते कि जो कहता है खाने के लिए खाना चाहिए पाप है, मन जो कहे मन को मार नहीं चलना चाहिए। अगर कहा है मीट मछली खाने के रास्ता चले जाए, अगर पूरा नहीं करेंगे तो पाप है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मन जो कहा पाने के लिए तो पूरा करना चाहिए, मन जिस दिन का छोड़ दे उस दिन छोड़ना चाहिए। तो मन कभी कहेगा सब दिन से उसको मिला है अच्छे अच्छे स्वाद, तो मन तो कभी नहीं सलाह देगा आपको कि आप ये चीज छोड़ो, चीज छोड़ो। तो कहता साधु महात्मा वैसे बोलता है, उनका बड़ों काम है वैसे कहता, उनकी बात मन संत की बात पर रोकता है, क्योंकि संत मन का विरोधी है। संत कहेगा मन की नौकरी छोड़ो, और मन कभी कहेगा हमारा नौकरी छोड़ दे, क्योंकि मन जब जो आपने कहा तब तक की हर बात को आपने पूरा कर दिया है।
इसलिए मन तो कभी सलाह नहीं। सदगुरु कबीर ने क्या किया, ई मन चल ई मन चोर ई सुध ठगार, मन मन करके सिर न जाने मन की लाट हुआ। ये मन बहुत बड़ा ठग रहता है, आपको ठग रहा है, अधिकार से ठग के जन्म वहां में आपको भटका रहा है। जो व्यक्ति होता है वो सावधान हो जाता है, वो मन की नौकरी छोड़ करके सदगुरु की नौकरी शुरू कर देता है, उसके सिखाए सदगुरु दरबार में मिलता है। और सदगुरु की नौकरी जब आप पकड़ लोगे तब आप मुक्त हो जाओगे, शांति को पा जाओगे, सुख को पा जाओगे। सदगुरु की नौकरी वो देखते हैं कि मीट मछली अंडा खाता है, धीरे उसका मन महात्माओं के संग में जाते जाते सुनते सुनते मन थोड़ा थोड़ा बदलता है, अब कल्याण आता है। वो कुछ दिन साधना भी करता है, चांद ले लेता है, माला ले लेता है, बोली गुरुदेव की जय, माला ले लेता है। लेकिन लेने के बाद देखिए कुछ दिन के बाद माला काट देता है, माला करके फेंक देता है, फिर भी खाना शुरू करता। क्यों? क्योंकि मन की नौकरी आपने छोड़ रखा, मन तो आपको टॉर्चर करेगा। अरे क्या उसका नौकरी पकड़ लिया, अरे मेरा नौकरी कितना अच्छा से रहता था, अरे मेरे बात में रहोगे क्यों आनंद मिलेगा, खूब सुख मिलेगा, अच्छे अच्छे भोजन का था। लेकिन तुम क्या करते हो, जा करके मीट मछली अंडा शराब पीरी सब कुछ छुड़ा दिया, इधर खाओ मस्ती करो। मन हमेशा आपको अपने तरफ खींचेगा और खींचते खींचते जैसे सांप अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद वही सांप बच्चे को के लिए दौड़ लगाता है। लेकिन जो सांप का बच्चा तेज होगा, होशियार होगा, वो भागता है और सांप उसके पीछे दौड़ता है, भागते भागते बच्चा सांप में भाग जाता है, सांप उसके पीछे दौड़ते दौड़ते भाग जाता है, सांप इससे आप नहीं पकड़ पाए, वही सांप बड़ा हो जाता है, बच जाता है। जो बच्चा दौड़ने में फेल हो गया, उसकी माँ उसे दौड़ते हुए जा करके उस सांप को पकड़ के अपनी पिंडी बना के इसको डाल के उस सांप को हिसाब करता है। उसी तरह से मन से भागते हो भी तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। अगर भागते रहोगे नहीं देखा, एक मन भी परेशान कि तुम्हारा पीछा छोड़, चलो ये पर्दा हाथ आने वाला नहीं है, अब छोड़ दो इसे। मीराबाई, बुद्ध कबीर, तुलसी, नानक, विवेकानंद के जीवन देखिए, सब ने के पीछे सब मन उन सब का पीछा किया, जब वो मन की को स्वीकार नहीं किया। इसी परिणाम है आज सब महापुरुषों की पूजा हो रहा है। इतिहास का नाम अमर है, कोई खानदान का नहीं है, परिवार का नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम उन्हें जानते हैं। क्यों? क्योंकि वह मन का नौकर बना लिया, वो मन का नौकर मन को नहीं रखा। हम लोग क्या है, हम लोग मन का नौकरी करते हैं, वो सभी महापुरुष मन को अपना नौकरी करते। दोनों में अंतर। आप सब ये मन को अपना जिस डालोगे, आपका भी इतिहास में